सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 13 जनवरी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज के प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशन। तो ये प्रॉब्लम मीडियम टैग में है, बट आप इसको इजी टू मीडियम पे जाते हुए देख सकते हो। ज़्यादा मीडियम मीडियम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अप्रोच तो क्लिक होनी चाहिए, नहीं हो तो अभी मैं समझा दूंगा। एक बार बस क्वेश्चन पढ़ लेना, और आई होप सो आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो एक बार अपन साथ में पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन एन एस एनी नंबर ऑफ टाइम। एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, और उस पर एन नंबर्स ऑफ टाइम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले होता है कि इंडेक्स चूज कर लो स्ट्रिंग में से, such that at least one character is to the left of index I, that is equal to s of I, and at least, तो ठीक है, एक करेक्टर पकड़ लो s of I का। अब वो ऐसे पकड़ो कि उसके लेफ्ट में एक एलिमेंट होना चाहिए, उसके राइट में एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिलीट द क्लोजेस्ट करेक्टर, उसके बाद एक लेफ्ट का डिलीट मार दो, एक राइट का डिलीट मार दो, ठीक है। उसके बाद अपन को रिटर्न करनी है मिनिमम लेंथ, मतलब ऐसे करेक्टर पकड़ते रहो पकड़ते रहो पकड़ते रहो, और लास्ट में ऐसी स्ट्रिंग बना दो कि ना उसके ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचे, या फिर करेक्टर ना बचे जिसके लेफ्ट और राइट दोनों में सेम एलिमेंट हो और उसको डिलीट कर सके, ठीक है। वो मिनिमम लेंथ देनी है। ये अब अपन एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल है। कलर चेंज कर लेते हैं इससे थोड़ा सा। हाँ, ए बी ए सी बी सी बी बी, ठीक है। तो अपन को क्या बोला, सबसे पहले तो एक ऐसा इंडेक्स पकड़ो जिसके लेफ्ट और राइट साइड में सेम करेक्टर्स प्रेजेंट हो। तो देखो, ए के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, बी के लेफ्ट में ए है, बी के राइट में इतने सारे एलिमेंट है, बी के राइट में तो बहुत सारे बी है, बट बी के लेफ्ट में कोई भी बी नहीं है, तो इसको नहीं पकड़ सकते। अब इस ए को पकड़ते हैं। जब इस ए को पकड़ा, इसके लेफ्ट में देखो एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके राइट में देखो बिल्कुल इसके राइट में, क्लोजेस्ट को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये डिलीट, अब अपन क्या करेंगे, इसको पकड़ लिया, इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया। तो अब अपनी स्ट्रिंग क्या बनी, बी ए, जो अपन ने अभी वो ये वाला ही है, सी बी सी बी बी, ये स्ट्रिंग बनी। समझ आ गया ना, ये वाला और ये वाला उड़ा दिया, ठीक है। तो बी ए सी बी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से चेक कर लो एक बार। बी के लेफ्ट में कुछ है नहीं, ए के लेफ्ट में बी है तो कुछ है नहीं, सी तो लेफ्ट में कुछ है नहीं। अब इस बी को देखो, जब इस बी पे आएंगे, इसके लेफ्ट साइड में एक बी है, इसके राइट साइड में एक बी है। ऐसा इंडेक्स पकड़ो जहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम करेक्टर प्रेजेंट हो। जब भी वो होगा, लेफ्ट वाले को डिलीट मारो, राइट वाले को डिलीट मारो, और फिर आगे अगली स्ट्रिंग पे चलो, ए सी बी सी बी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। ए के लेफ्ट में कुछ है नहीं, सी के लेफ्ट में ए है और कुछ है नहीं, बी के लेफ्ट में सी है नहीं, और राइट में बस एक बी है, तो लेफ्ट में नहीं है तो डिलीट नहीं कर सकते। सी के लेफ्ट में तो सी है लेकिन राइट में बी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। बी के जो अपना बी है उसके लेफ्ट में तो बी है पर राइट में नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ कुछ नोट हो रहा होगा, अगर अपने पास दो ही एलिमेंट बचे, किसी भी मतलब किसी भी एक करेक्टर की दो ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों में होना चाहिए। तो हमेशा जब तक साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं हो, ये कंडीशन जब भी फॉल्स हुई, मतलब कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता उस करेक्टर के लिए। तो समझ आया ना। अब बी के दो ही है यहाँ पे, एक ये बी है, इसके राइट में भी है पर लेफ्ट में नहीं है, तो तीन तो होनी चाहिए ना, जिससे इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट अपन डिलीट कर सके, ठीक है। एक ये कंसेप्ट समझ आया। अब अपन इसकी अप्रोच की बात कर लेते हैं। ये सॉल्व दो अप्रोचेस से हो सकता है, मैं दोनों समझा दूंगा। एक को तो अपन कोड करेंगे, दूसरा मैं कोड आपको दिखा दूंगा, ना एक बार आपको समझा दूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली अप्रोच अपन मैप यूज करेंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे। एंड अब अपन बात करते हैं अपन करने के वाले, अपन सारे करेक्टर्स का एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। और वो है, एक बार, ए बी ए ए बी ए ए ए बी ए सी बी सी बी सी बी बी। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। एंड हाँ,
इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, अपन को मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है, इसके बाद और ये टूट नहीं सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पे चेक कर लो 5 ही है। सेकंड वाला भी देख लो ए है। अब दो ही है तो वो तो डिलीट हो ही नहीं सकता, तो जो ओरिजिनल है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलो जल्दी से अपन चेक करते हैं। ये मैंने ज़्यादा ले लिया शायद। ए बी ए सी, ठीक है। सबसे पहले ए पे आए, ए पे एक मार्क कर दो, फिर बी पे आए, फिर बी पे एक मार्क कर दो। मैप में अपन ऐसे वैल्यू इनपुट कर देंगे, ठीक है। फिर दो ए आए तो यहाँ पे सीधा 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर सी दो आए तो सीधा कर देता हूँ, मतलब ये तो अपन हम काउंट कर रहे हैं बस, है ना। और बी यहाँ पे 4 है तो इसको 4 कर देता हूँ। अपना मैप बन गया। अब अपन क्या करेंगे, एक काउंटर चलाएंगे, किसके लिए, जो भी एलिमेंट डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट डिलीट हो सकते हैं ना, अपन ने उसको काउंट कर लिया, फिर एन माइनस काउंटर कर देंगे तो अपनी मिनिमम लेंथ आ जाएगी। मतलब टोटल लेंथ में से जो जो डिलीट हो सकते हैं वो अगर अपन ने कर दिया, तो जो डिलीट नहीं होंगे वही तो अपनी लास्ट में बचेगी। आई होप से समझ आया हो, वरना एक बार खुद सोचते हैं समझ आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, जो जो डिलीट हो सकते हैं उनको काउंट कर लेंगे, फिर एन माइनस उनको डिलीट कर देंगे, तो जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वही तो स्ट्रिंग में लास्ट में बचने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं अपन, है ना, एक एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी उठाएंगे, ठीक है, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उसमें से दो एलिमेंट तो हम डिलीट कर ही सकते हैं, जो कि अपन ने बात किया, अगर 3 एलिमेंट है सेम फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ से उठाया और इन दोनों को डिलीट कर दिया, ठीक है। क्योंकि कब कोई भी अगर 3 फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट है तो हमेशा एक मिडल लेफ्ट और राइट तो होगा ही होगा, चाहे तो वो एक्सट्रीम राइट पे भी तीनों प्रेजेंट हो, बट उनके रिस्पेक्ट में तो मिडल लेफ्ट और राइट होगा ही होगा, ठीक है। तो दो डिलीट कर दो, और इस फ्रीक्वेंसी को वापस से फ्रीक्वेंसी से भी दो डिलीट कर दो, ठीक है। -2 कर दो, क्योंकि क्या होगा, 3 फ्रीक्वेंसी का ए है, अगर अपन अब दो रिमूव कर दी तो ए की फ्रीक्वेंसी का ये बचेगा, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी एक ही बचेगी, तो वो चीज़ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वही दो तो इधर से आ गए, बी से क्या हो जाएंगे, बी से भी दो आ जाएंगे, ठीक है। और सी से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तक पर चलेगा, ये तो 2 है तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा। एक सेकंड, नहीं नहीं सॉरी, इधर से 2 इधर से 2 4 आएगा, सॉरी ये मैंने कुछ गलत कर दिया। सी से कटेगा नहीं, बी से दो एलिमेंट ही कट सकते हैं, ए से दो एलिमेंट कट सकते हैं, 4 आएगा, ठीक है। अब अपनी फ्रीक्वेंसी मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 -4 = 5। आई होप से समझ आया होगा और आंसर 5 ही आएगा। अब एक बार कोड करके देख लेते हैं कि क्या सीन है। int n = s.size, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप बना लो। अनऑर्डर्ड मैप के फायदे होते हैं, तो खुद गूगल करना, नहीं मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उस मैप में वैल्यू इनपुट करेंगे। ये अपन ने फॉर ईच लूप यूज किया है, ठीक है। मैप ऑफ 5 में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इंट डिलीट काउंट, इससे क्या करेंगे अपन, जो भी एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं उनको उनका काउंट रखेंगे। ऑटो आई ऑन मैप, अब मैप पे चलाएंगे, ठीक है। वाइल आई डॉट सेकेंड, क्योंकि आई डॉट फर्स्ट क्या होगा, वो करेक्टर होगा, आई डॉट सेकेंड उस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो डिलीट काउंट, तब तक आप दो एलिमेंट तो इसमें से डिलीट कर ही सकते हो। और आई डॉट सेकेंड से भी डिलीट कर दो, अगर अपन ने अब दो एलिमेंट डिलीट कर दिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 से माइनस कर देंगे ना, ठीक है। डिलीट काउंट को प्लस करेंगे, सॉरी, क्योंकि दो एलिमेंट डिलीट हो गए मतलब। एंड आई होप से समझ आ रहा होगा, आई डॉट सेकेंड -2, इसका मतलब होता है आई डॉट सेकेंड इक्वल टू आई सेकेंड डॉट -2, इसका मतलब ये होता है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, आई डॉट सेकेंड इक्वल टू आई डॉट सेकेंड -2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, n माइनस
आई डॉट नहीं डिलीट काउंट। अब एक बार रन करके देखते हैं, आई होप सो रन हो जाए आराम से, कोई दिक्कत ना आए। आई एक्सेप्टेड हो गया, अपन अब सबमिट करके देख लेते हैं। हाईएस्ट चांसेस है कि चल जाए अपना कोड एंड अपना प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व हो गई। आई होप सो आप सबकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अब अपन ये तो एक फर्स्ट अप्रोच हो गई जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मैं दूसरी अप्रोच का आपको कोड दिखाता हूँ एंड कोड के थ्रू ही समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ये इसका सेकेंड अप्रोच है, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं थोड़ा सा ऑप्टिमल है। तो हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक फ्रीक्वेंसी एरे वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। उसमें अपन ने 26 इंडेक्सेस ले लिया, मतलब ए टू जेड तक, ठीक है, सारे ले रहे हैं। चाहे तो वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट भी ना हो तो वो जीरो से इनिशियलाइज कर दे तो सब जीरो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक लेंथ बनाने इक्वल टू जीरो की, ठीक है। इसको अपन काउंट करेंगे कि लास्ट में कितनी लेंथ बचेगी, ठीक है। इसको कैसे काउंट करेंगे, पहले तो ये जो अपन ने फ्रीक्वेंसी वाला वेक्टर बनाया है उसमें इनपुट कर देंगे अपन ये सारी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो जो एलिमेंट्स नहीं होंगे वो ऑलरेडी जीरो रहेंगे, ठीक है। एंड जब ये कर देंगे उसके बाद एक दूसरा फॉर ईच लूप चलेगा। अगर आई इक्वल इक्वल टू जीरो, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे उसका जीरो होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इस वाली आइट्रेशन को छोड़ो अगले पे चलते हैं, ठीक है। बट अगर उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी बची, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, अगर ऑड एलिमेंट बचेंगे, राइट, लास्ट में अगर अपने पास तीन एलिमेंट है, ठीक है, वो ऑड है तो उसमें से दो तो उड़ जाएंगे तो एक ही बचेगा, राइट। तो अपने पास चार एलिमेंट है तो उसमें से दो उड़ जाएंगे और दो बचेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है कि ऑड ऑड फ्रीक्वेंसी किसी की आएगी ना तो उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट हमेशा बचेगा। तीन है तो एक बचेगा, पांच है तो भी तो एक ही बचेगा ना, क्योंकि क्या होगा, पांच में दो दो के हिस्से में कट जाएगा, एक बचेगा। अब वही लेंथ अगर अपनी चार एलिमेंट हुए, ठीक है, तो दो उड़ जाएंगे दो बचेंगे, छह हुए तो चार उड़ जाएंगे दो बचेंगे। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। और लास्ट में प्लस प्लस करते जाओ और लेंथ को रिटर्न कर दो। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो मैंने सोल्यूशन दिया था उसको मैंने गिटहब पे डाल दिया, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जाके देख लेना। आई होप सो आपको समझ आ जाए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस। पसंद आए तो लाइक करना, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।